मेंस्ट्रुएशन जो क्रैम्प्स होते हैं एक फीमेल में, उसके कारण को जानने के लिए आपको बेसिक फीमेल फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये एक फर्टिलिटी का साइकिल है। फीमेल की बॉडी हर एक साइकिल के बाद अपने आप को अगले साइकिल के लिए प्रिपेयर करती है, और जब वो अपने आप को दूसरे साइकिल के लिए प्रिपेयर करती है तो उसको अपने प्रीवियस साइकिल के सारे जो उसने प्रिपरेशंस किए हैं उसको वॉश ऑफ करना पड़ता है। तो हम बेसिकली यूट्रस को एक हॉलो ट्यूब जैसा समझ सकते हैं जिसके अंदर की लाइनिंग को उसको कंप्लीटली शेड ऑफ करना होता है। एंड दैट टाइम यूट्रस के पास जो ओनली ऑप्शन होता है वो होता है कि वो क्रैम्प्स के द्वारा उसको धीरे धीरे शेड करना चालू करे। तो जैसे ही बॉडी में यूट्रस को वो हार्मोन्स मिलने बंद हो जाते हैं जिससे उसको लगे कि हाँ प्रेगनेंसी ने सेट इन कर लिया है, अगर यूट्रस को वो हार्मोन्स नहीं मिलते हैं, इन दैट कंडीशन यूट्रस धीरे धीरे अपने एंडोमेट्रियम के लाइनिंग्स को शेड करना चालू करती है। और वो शेडेड मटेरियल को बॉडी से निकालने के लिए बॉडी एक स्पाज्म में मूव करती है जो क्रैम्प्स के रूप में हमको दिखता है। नॉर्मल क्रैम्प जो होते हैं फीमेल बॉडी में, वो एक बहुत लो इंटेंसिटी से स्टार्ट होंगे। वो शुरू में बॉडी धीरे धीरे निकालने की कोशिश करेगा, एक लेवल पर वो पीक पर जाएगा और फिर वो धीरे धीरे कम होते हुए कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो डायरेक्ट लिंक होगा, इसका डायरेक्ट लिंक जो भी हमारी फीमेल है उनके फ्लो के साथ रहेगा। मींस जैसे जैसे क्रैम्प्स स्टार्ट होंगे तो फ्लो धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। क्रैम्प्स जब अपने पीक पर जाएंगे तो फ्लो भी अपने पीक पर रहेगा, और जैसे जैसे क्रैम्प्स कम होंगे फ्लो भी धीरे धीरे कम होते हुए बंद हो जाएगा। फर्स्ट थिंग कि ये हमें एक नॉर्मल क्रैम्प में ही एक साइक्लिक जो मोशन होता है ये हमको एक नॉर्मल क्रैम्प में मिलता है। सेकेंड, अगर हम बात करें कि जो पीरियोडिक क्रैम्प्स होते हैं वो स्पाज्मोटिक नेचर के होते हैं, मतलब वो एक बार आते हैं फिर कुछ देर के लिए रिलीज करते हैं, फिर आते हैं फिर रिलीज होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक हॉलो ट्यूब में एक जगह के क्रैम्प हुआ, फिर वो धीरे से रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद फिर दूसरे वाले पर क्रैम्प हुआ, फिर वो धीरे से रिलीज हुआ, ताकि इसके अंदर का जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे आगे की तरफ पुश होता हुआ रहे। बट सीवियर पेन अगर होता है तो इस कंडीशन में कंप्लीट जो एब्डोमेन होता है वो क्रैम्प में जाता है और वो प्रोलॉन्ग्ड क्रैम्प्स में रहते हैं या प्रोलॉन्ग्ड पेन में रहता है। सो पहला डिफरेंस जो हमने देखा कि एक तो पीरियड क्रैम्प्स जो है वो स्पास्मोटिक होंगे। सेकंड है कि वो टाइम इंटरवल पर आएंगे और धीरे धीरे प्रोपेलेट्रिक मींस प्रोपेल करने के मूवमेंट्स में रहेंगे। थर्ड चीज है कि ये बड़े लोकलाइज्ड होते हैं। ये जो क्रैम्प्स होगा ये फीमेल को अपने जेनाइटल एरिया के आसपास, मतलब जो ग्रॉइन्स की एरिया है इसी के आसपास मिलेगा, अन्य किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में नहीं मिलेगा। सम कंडीशन में उनको इनर थाइज में रेडिएशन मिल सकता है, बट ये कंप्लीट उसी एरिया के आसपास लोकलाइज्ड रहेगा, ये कंप्लीट एब्डोमेन में या कहीं और पार्ट पर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है कि हम अगर नॉर्मली जो क्रैम्प्स को रिलीज करने के लिए करते हैं, या तो उसको सूदिंग मसाज दे दिया, या फिर हॉट वाटर बैग यूज कर लिया, या फिर हॉट चॉकलेट्स या एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स ले लिया, इससे पीरियड्स क्रैम्प्स में बेनिफिट होता है। अगर इनसे भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, हमको मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाना पड़ रहा है, और मेडिकल नॉर्मली भी जो हम ट्रीटमेंट देते हैं स्पास्मोटिक्स, उसके बाद भी अगर वो पेन परसिस्ट कर जाता है तब हम उसको सीवियर पेन की तरफ ही कंसिडर करते हैं और उसको हम एबनॉर्मल मानकर ही चलते हैं। एक स्पास्मोटिक पेन में बॉडी अपने अंदर के प्रीवियस साइकिल के जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको बाहर निकाल देता है। तो इसमें क्रैम्प्स के दो मेजर कॉज को हमको ट्रीट करना पड़ेगा, मींस देखना पड़ेगा। फर्स्ट जो है कि अगर बॉडी का पेल्विक फ्लोर एंड बाकी के मसल्स इतने स्ट्रांग रहे जिससे कि कम एफर्ट्स के साथ ही बॉडी उस चीज से रीड ऑफ हो जाए, देन वो बेनिफिट होगा। तो अगर इस एंगल को हम देखें तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जो होते हैं, या अगर रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट्स है, तो इन कंडीशंस में पीरियड क्रैम्प्स कम होंगे। सेकेंड एक फैक्टर होता है जो हमारे मूड से रिलेटेड होता है, बिकॉज हम जब पेन या क्रैम्प की बात करते हैं ये केवल एक फिजिकल फीलिंग नहीं होता है, बल्कि एक कंबाइंड फिजिकल प्लस ब्रेन ड्रिवन फीलिंग होता है। तो अगर हम जो हार्मोनल चेंजेस है
उसको अगर हम मैनेज करना चाहे तो ऑफ कोर्स प्रॉपर डाइट लेना होगा। डाइट को एंटीऑक्सीडेंट रिच बैलेंस्ड रखना पड़ेगा। जो आज के जमाने में जो हमको फीमेल्स में मिलता है कि वो उनका डाइट जो है प्रॉपर टाइम पर नहीं होता है, वो प्रॉपर टाइमली डाइट्स लेने होंगे। और कुछ हद तक जैसे कुछ ऐसे चीजें जो उनके मूड को एलिवेट कर सके, वो भी कई बार काम करते हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर हम चॉकलेट्स का यूज करते हैं या फिर एरोमा थेरेपी का यूज करते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर एरोमाज होते हैं जो उनके मूड को स्टेबलाइज करते हैं, मूड को एलिवेट करते हैं, उनको खुश रखते हैं। उससे भी उनके क्रैम्प्स में कमी आएगी। कंप्लीट क्रैम्प ना हो ये पॉसिबल नहीं होता है। क्रैम्प होंगे ही, क्योंकि बॉडी को अपने बाई प्रोडक्ट्स को निकालना होगा। बट क्रैम्प्स को हम कम कर सकते हैं। सबसे पहला चीज जो हमको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो स्पेशली पीरियड्स में दिखते हैं, जो क्रैम्प्स का जो मेन सीजन होता है, उसमें ये चीज होता है कि चूंकि बॉडी में एक हार्मोन का इम्बैलेंस कंटिन्यू बना हुआ रहता है, तो इस टाइम पे हमको ब्लोटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर हम बहुत ज्यादा हाई शुगर कंटेंट डाइट लेते हैं, जैसे कोई एरिएटेड ड्रिंक हो गया या हाई शुगर कैफीन ड्रिंक हो गया है, या फिर अगर हम हाई फैट रिच डाइट लेते हैं, चाहे वो आपका रेड मीट हो जाए, चाहे बहुत ज्यादा तेल मसालों में पका हुआ खाना हो जाए, या फिर फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, तो ये सारे चीजें आपको ब्लोटिंग में लेकर के जाएगा, आपको इंडाइजेशन के स्टेट पर लेकर जाएगा। और एक कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो आपके क्रैम्प के पेन्स को बढ़ा देगा। तो जनरली हमको जिन टाइप के फूड्स को अवॉइड करने होते हैं वो है कि अगर हम हाई फैट रिच फूड को या फिर हाई शुगर कंटेंट रिच फूड को अगर हम अवॉइड कर सके, तो क्रैम्प्स कम होंगे। मेंस्ट्रुएशन कोई बीमारी नहीं है। हमको पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल साइकिल है, और इसको हम एक बीमारी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं जब तक वो एबनॉर्मल ना जाए। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है कि हमें जब क्रैम्प्स आते हैं तो हम होम रेमेडीज को यूज करें। होम रेमेडीज को यूज करके अगर हम अपने क्रैम्प्स से रीड पा जा रहे हैं, अगर हमारे क्रैम्प्स कम हो जा रहे हैं, तो हमें किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। होम रेमेडीज में हम कंटिन्यू एक्सरसाइज पर जा सकते हैं, हम योगा एंड मेडिटेशन पर जा सकते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को इवॉल्व कर सकते हैं टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हम बैलेंस डाइट पर जा सकते हैं, हम फूड हैबिट्स को अपना चेंज कर सकते हैं, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जोड़ सकते हैं, मिनरल्स जोड़ सकते हैं, विटामिन जोड़ सकते हैं, आयरन एंड कैल्शियम का आयरन कैल्शियम फॉलिक एसिड और जो आपका विटामिन B12 है, उनके डाइट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर इससे हमारा पीरियड क्रैम्प्स कम हो जा रहा है या फिर हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, इन दैट कंडीशन हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर इन होम रेमेडीज के बाद भी हमने हॉट वाटर बैग भी ट्राई कर लिया, हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर ले जाकर के भी ट्राई कर लिया, बट इसके बाद भी जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा पेन है या फिर हम एक सीवियर पेन की तरफ जा रहे हैं जिसमें कि क्रैम्प्स रिप्लेस हो रहे हैं कंटिन्यूअस टाइप ऑफ पेन के द्वारा, इन दैट कंडीशन हमको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर हम रेगुलर व्यायाम पर जाते हैं, तो सबसे पहला चीज है कि हम अपने बॉडी को एक फिट स्टेट पर लेकर जाते हैं, जिसमें और जब हमारा बॉडी फिट स्टेट पर रहता है तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स के इफेक्ट बहुत कम रहते हैं। तो पहला तो ये एंगल हमको देखना पड़ेगा। दूसरा कि अगर हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो है वो स्ट्रांग इनफ हो जाए, तो मिनिमल क्रैम्प के साथ भी हम अपने फीमेल की बॉडी जो है उसके अंदर जो भी बाई प्रोडक्ट्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसको निकाल सकती है। तो अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, रेगुलर व्यायाम है, रेगुलर योगा एंड मेडिटेशन है, तो नो डाउट फीमेल को क्रैम्प्स में बहुत रिलीफ मिल सकता है।